एक एसपी साहब, जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, वह एक होटल के अंदर खाना खाने के लिए जाते हैं। वहां जाने के बाद जैसे ही खाने का ऑर्डर देते हैं तो एक महिला वेटर उनका खाना लेकर आती है और जैसे ही एसपी साहब महिला वेटर को देखते हैं और वह महिला वेटर एसपी साहब को देखती है तो महिला वेटर की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह एकदम से खाना वहां पर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, कौन थी वह महिला वेटर और क्या कनेक्शन था उसका एसपी साहब से? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल अलिस्ब वॉइस ओवर को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार में माता पिता है और उनका एक लड़का है जिसका नाम राजन होता है। राजन के पिता के पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन है जिस पर वह खेती बाड़ी किया करते हैं और उसी से उनका पालन पोषण किया करते हैं। राजन जिसने अपनी जिंदगी को गरीबी में काटा है तो वह पढ़ लिखकर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहता है। इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और राजन की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद राजन ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेता है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। इधर उसके माता पिता भी अपने बच्चे की मेहनत को देखकर बहुत खुश हुआ करते हैं, क्योंकि उसने स्कूल के अंदर काफी अच्छे अंक प्राप्त किए थे और इसी वजह से राजन का एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है जो काफी अच्छा था। तो कॉलेज वालों ने उसका एडमिशन स्कॉलरशिप पर कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है और राजन ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पहुंच जाता है। उसके बाद उसके पिता एक दिन राजन के पास बैठते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, पास पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे हैं कि तुम्हारा बेटा शादी के लायक हो गया है, अब तुम्हें उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर राजन मना कर देता है। कहता है, पिताजी, अभी मुझे पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बनना है और उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन उसके पिता कहते हैं, बेटा, कोई बात नहीं है, तुम शादी कर लो और उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रख लेना। तुम्हारी पत्नी कौन सा तुम्हें पढ़ाई से रोकने वाली है? तो राजन थोड़ा सा सोच विचार करता है और कहने लगता है, ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप मेरी शादी कर सकते। फिर पिताजी उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें एक लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम चांदनी होता है और चांदनी भी पढ़ी लिखी वह भी ग्रेजुएशन कर रही थी और वह अभी सेकंड ईयर में तो उसके बाद राजन के पिता चांदनी के घर वालों से बात करते हैं और दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद चांदनी अपने ससुराल पहुंच जाती है। चांदनी राजन के माता पिता का अच्छे से ख्याल रखती है। इधर राजन की भी पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा मदद किया करती है, क्योंकि चांदनी पढ़ी लिखी थी और इसी कारण वह राजन के नोट्स में से उससे सवाल पूछा करती जिनके जवाब राजन दे दिया करता। तो इससे राजन को भी काफी मदद मिलती है और वह अपने पिता के किए गए फैसले पर गर्व महसूस करता है कि अच्छा हुआ मेरे पिता ने मेरी शादी करवा दी, इससे तो मुझे बहुत मदद मिल रही है। चांदनी को भी राजन बता देता है कि मेरा सपना है कि मैं किसी बड़ी सी पोस्ट को हासिल करूं। अब धीरे धीरे समय बीतता है और राजन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और इधर चांदनी भी फाइनल ईयर में आ गई थी। जब भी उसके पेपर हुआ करते तो राजन उसे अपने साथ ले जाया करता और वहां पे अच्छी तरह से एग्जाम दिलाने के बाद वापस अपने साथ ले आया करता। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद राजन यूपीएससी की तैयारी जोर शोर से करने लगता है। इसके लिए राजन अपने घर वालों से अनुमति मांगता है और वहां पर बड़ी ही मेहनत से अपनी पढ़ाई को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और राजन यूपीएससी के टेस्ट को क्लियर कर लेता है और एक एसपी बन जाता है। इस बात की खुशी जैसे ही वह अपने घर वालों को बताता है तो उसके सभी घरवाले इस बात की बहुत ही खुशी मनाते हैं और सबसे ज्यादा खुशी राजन की पत्नी को होती है। उसके बाद राजन ट्रेनिंग से कुछ दिनों पहले अपने घर जाने की सोचता है और वहां पर अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत करता। अब समय आ गया था ट्रेनिंग का, तो राजन ट्रेनिंग पर जाता है। पूरे परिवार वाले उसको हंसी खुशी विदा करते हैं और राजन वहां पर रहकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है। उसके बाद उसकी पोस्टिंग किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। वहां जाने के बाद राजन अपना कार्यभार संभालता है
और उसके बाद अपनी पूरी फैमिली को भी वहीं पर बुला लेता है और वहीं पर उनके साथ रहने लगता है। अब राजन अपनी ड्यूटी करता है, तो ड्यूटी के लिए अक्सर उसे 2-2 3-3 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता है और यह बात चांदनी को रास नहीं आती। वह अपने पति के बारे में गलत तरह से विचारधाराएं रखने लगती है और सोचती है कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है और इसी वजह से मेरे घर नहीं आता। अब इस बात को जैसे ही वह राजन को बताती है, तो राजन उसे समझाता है कि चांदनी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा काम ही ऐसा होता है, इस काम के लिए हमें 2-2 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता है। एक जिम्मेदार ऑफिसर हूं और मुझे काफी सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, तो इसी वजह से मैं घर नहीं आ पाता हूं। जैसा तुम सोच रहो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी के लिए तो चांदनी राजन की इन बातों को सुन तो लेती है, लेकिन इन बातों पर कोई भी अमल नहीं करती है। उसका शक और भी ज्यादा गहरा होने लगता है। इसी शक के चलते जब भी राजन कभी घर पर आया करता, तो उसकी पत्नी उससे लड़ाई कर दिया करती और यह लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि चांदनी रोटकर अपने मायके चली जाती है। राजन ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन समझाने के बावजूद भी चांदनी ने ऐसा किया था जो राजन को नागवार था, क्योंकि राजन कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी, जो उससे बहुत प्यार करती है, वह उससे रोकर अपने मायके जाए, और ऐसा ही उसकी पत्नी ने कर दिया था। इसके बाद चांदनी राजन से तलाक के लिए कहने लगती है और एक व्यक्ति को राजन के पास भेजती है और कहती है कि उनसे कह देना कि मुझे डिवोर्स चाहिए, वह मुझे डिवोर्स दे देंगे, मुझे उनके साथ नहीं रहना। इस बात को सुनने के बाद राजन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी राजन उस व्यक्ति से कह देता है कि जाकर कह देना कि मैं उसको डिवोर्स तो बिल्कुल नहीं देना चाहता हूं। अब चांदनी ऐसे ही रोटकर अपने मायके में बैठ जाती है। चांदनी के माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और तुम अपने ससुराल चली जाओ, यहाँ पर कब तक रहोगी। लेकिन चांदनी उनसे साफ साफ कह देती है कि जब तक वह मुझे मनाने के लिए नहीं आएंगे तब तक मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। इधर राजन अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और मेहनत के साथ किया करता है और ड्यूटी के सिलसिले में अक्सर बिजी रहा करता है। बार बार उसको अपनी पत्नी का ख्याल तो आता है, लेकिन उसके दिमाग पर वह बात हावी हो जाती है कि उसकी पत्नी ने ऐसा इल्जाम उसके ऊपर लगाया था जिस चीज के बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। धीरे धीरे समय बीता। अब इन बातों को 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद एसपी साहब की एक जिले में इलेक्शन के दौरान ड्यूटी लगी हुई थी और ड्यूटी के दौरान उन्हें अक्सर पैकिंग वाला खाना खाना पड़ता था। अब इस खाने को खा खाकर वो परेशान हो गए थे, तो वह अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर, यहाँ पर कोई ऐसा होटल हो जिसमें अच्छा सा खाना मिलता हो, तो हमें आज होटल पर खाना खाना है। तो ड्राइवर एसपी साहब से बोल देता है कि हाँ साहब, एक होटल है मेरी निगाह में जहां पर बहुत ही अच्छा खाना मिला करता है। इसके बाद वह ड्राइवर एसपी साहब को लेकर उस होटल पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद एसपी साहब अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं, तो ड्राइवर एसपी साहब से बोल देता है कि हाँ साहब, एक होटल है मेरी निगाह में जहां पर बहुत ही अच्छा खाना मिला करता है। इसके बाद वह ड्राइवर एसपी साहब को लेकर उस होटल पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद एसपी साहब अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं और दाल रोटी का ऑर्डर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक महिला वेटर उनके लिए खाना लेकर आई, और जैसे ही वह महिला वेटर खाना लेकर उस टेबल पर पहुंचती है और एसपी साहब की तरफ देखती है, तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इधर एसपी साहब जैसे ही उस महिला वेटर को देखते हैं, तो वह भी हैरान भौचक्के से खड़े रह जाते हैं, क्योंकि सामने जो महिला खड़ी हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि उनकी वही पत्नी थी जो 3 साल से रोटकर मायके में बैठी हुई छ। इतनी ही देर में पत्नी, जो फिलहाल वेटर का काम कर रही छ, तो ड्राइवर एसपी साहब से बोल देता है कि हाँ साहब, एक होटल है मेरी निगाह में जहां पर बहुत ही अच्छा खाना मिला करता है। इसके बाद वह ड्राइवर एसपी साहब को लेकर उस होटल पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद एसपी साहब अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं और दाल रोटी का ऑर्डर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक महिला वेटर उनके लिए खाना लेकर आई, और जैसे ही वह महिला वेटर खाना लेकर उस टेबल पर पहुंचती है,
और एसपी साहब की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इधर एसपी साहब जैसे ही उस महिला वेटर को देखते हैं तो वह भी हैरान भौचक्के से खड़े रह जाते हैं, क्योंकि सामने जो महिला खड़ी हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि उनकी वही पत्नी थी जो 3 साल से रोटकर मायके में बैठी हुई छ। इतनी ही देर में पत्नी, जो फिलहाल वेटर का काम कर रही छ, तो वह एसपी साहब को बता देती है कि साहब, पीछे एक रेस्ट रूम है और उसी के अंदर वह महिला वेटर गई हुई है। इसके बाद एसपी साहब वहां पर जाने लगते हैं और इस बात को देखकर होटल की मालकिन भी असमंजस में पड़ जाती है कि इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो इतने बड़े साहब इसके बारे में पूछ रहे हैं। वह थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन तभी एसपी साहब उस रेस्ट रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उनकी पत्नी एक कोने में बैठकर रो रही छ। उसके बाद एसपी साहब पास जाते हैं और उससे रोने का कारण पूछने लगते हैं। अब जैसे ही चांदनी देखती है कि उसका पति वहां पर आ गया है और कोई भी यहां पर नहीं है, तो वह साहब के गले लग जाती है, कहने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगा। इसके बाद एसपी साहब पहले तो उसे चुप कराते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि चांदनी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ पर वेटर का काम करना पड़ता है। उसके बाद चांदनी अपने बारे में बताने लगती है, कहती है कि मैं आपसे रोटकर अपने मायके में रहा करती थी और जब तक मेरे माता पिता मेरे साथ थे तब तक मुझे कुछ भी परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक से एक दिन एक हादसे में मेरे माता पिता की मौत हो गई और उसके बाद घर भैया भाभी का हो गया। मेरी भाभी बात बात पर मुझे ताना मार दिया करती थी और इन्हीं तानों से परेशान होकर मैं अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ यहाँ पर आ गई। वह भी यहीं पर वेटर का काम किया करती है, तो मैंने भी उससे कहा कि मुझे भी काम दिला दो, तो उसने मुझे इस होटल में काम दिला दिया। इस होटल के अंदर ज्यादातर महिला वेटर ही काम करती है और इस होटल की मालकिन भी एक महिला है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर काम करना उचित समझा और यहाँ पर काम करके अपना गुजारा किया करती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब को भी यह बात बड़ी बुरी लगती है और वह उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे शक की वजह से आज तुम्हारी यह हालत होगा। अगर तुम मुझ पर शक नहीं करती तो हम लोगों की जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत होती। इसके बाद चांदनी एक बार फिर से एसपी साहब से माफी मांगती है और राजन भी चांदनी को माफ कर देता है। माफ करने के बाद उस रेस्ट रूम से राजन चांदनी को लेकर अपने साथ निकलने लगता है। अब जैसे ही वह निकल रहे थे तो होटल की मालकिन पूछने लगती है कि साहब, आप हमारी वेटर को कहाँ ले जा रहे हो। तो राजन सभी लोगों के सामने इस पूरी कहानी को बताता है कि यह कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। यह मुझसे रोट कर चली गई थी। आज 3 साल बाद मुझे यहाँ पर काम करती हुई मिली है। अब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद सभी लोगों को शांति मिलती है, क्योंकि जब एसपी साहब उस लड़की के पीछे पीछे उस कमरे में गए थे तो लोग तरह तरह की बातें एसपी साहब के बारे में सोच रहे थे। जो लोग एसपी साहब के साथ आए थे वह उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे एसपी साहब किस तरह के हो गए हैं। एक महिला वेटर के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चले गए, लेकिन बाहर आने के बाद जैसे ही उनको यह बात पता चलती है तो एसपी साहब के लिए उनका सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद एसपी साहब अपनी पत्नी को अपने साथ गाड़ी में बैठा है और गाड़ी में बैठाने के बाद सीधा घर ले जाते हैं। अब घर के दरवाजे पर जैसे ही चांदनी पहुंचती है तो वहां पर राजन के माता पिता चांदनी को देखते हैं और देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह भी चांदनी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, क्योंकि चांदनी उनका अच्छी तरह से देखभाल किया करती थी। और जब चांदनी रोटकर अपने मायके में बैठ गई थी तो राजन के माता पिता ने कई बार उसको मनाने के लिए राजन से कहा था, लेकिन राजन ने उन लोगों से मना कर दिया था कि वह अपने आप रोट कर गई है और अपने आप ही वापस आएगी, तभी वह इस घर में रह पाएगी। उसके बाद चांदनी जाकर अपने सास ससुर के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है और अपनी सास के गले लिपट लिपट कर रोने लगती है। कहती है कि माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। इसके बाद उसके सास ससुर उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटी, जो तुमने किया था वह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब चांदनी राजन और उसके माता पिता में हंसी खुशी रहा करती हैं। अब राजन एक एक महीने तक घर नहीं आता है, ड्यूटी करता रहता है, लेकिन चांदनी तनिक भी इस बात के लिए उससे लड़ाई नहीं किया करती है। परिवार हंसी खुशी रहता है और कुछ दिनों बाद राजन के घर में एक नया मेहमान आता है। एक लड़का चांदनी को हुआ था,
उस लड़के को पाकर राजन के माता पिता बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि उनके घर में एक ऐसा खिलौना आ गया था जिसके साथ कितना भी खेलो लेकिन वो बोर नहीं हो सकते थे। इसी तरह से उनका समय बीतता रहता है और परिवार आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक एसपी साहब की, जिनकी पत्नी उन्हें होटल में वेटर बनी हुई मिली थी और उसके बाद दोबारा से उन्होंने उसे अपना लिया। आप क्या कहना चाहते हो? राजन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? चांदनी के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।